बेची जमीन जो है वो भी वापस लेने का जो फैसला है, आप समझ सकते हैं कि बहुत साल पहले ये संपत्ति को बेचा गया और आज जो है उसको जब ऐसा होगा कि ये संपत्ति जो बेचा गया वो वापस करना होगा, जितना आपने रजिस्ट्री किया वो सारा कैंसिल करना होगा, तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा धक्का होगा। लेकिन जो मामला है उसको भी गंभीरता से समझने की जरूरत है कि बेची गई जो जमीन है क्यों वापस देना होगा, क्यों सभी जो रजिस्ट्री है वो कैंसिल हो जाएंगे, क्यों ऐसा जो है फैसला लिया जा रहा है, क्या कारण है, तो उसको डिटेल से भी जानेंगे कि आखिर जो डेप्थ में है वो मामला उसका है क्या, क्यों ऐसा फैसला लिया जा रहा। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, कानून में संशोधन के बाद जो है इस संबंध में कार्रवाई करने का जो है एक तरह से वो किया गया सरकार के द्वारा, है ना। सरकार के द्वारा जो है कानून में संशोधन करने के बाद जो है ऐसा किया गया। अब इसमें होता क्या था पहले कि जो जमीन है ना, जो जमीन है, अब इस जो मान लेते ये जो जमीन है, अब ये जमीन किसी मंदिर का है ना, मंदिर का जमीन है, तो ये जमीन मंदिरों का तो मान लेते हैं है, लेकिन ये नाम रहता था इस पे महंत का। मतलब कोई ऐसा नहीं कि मंदिर के नाम से वो जमीन का पूरा रिकॉर्ड रहता था, वो जमीन का जो रिकॉर्ड होता था वो महंत के नाम से होता था। मान लेते हैं कोई भगवान है वहां पे, मठ मंदिर जो भी है, तो जो भी भगवान हैं, गॉड हैं, तो जमीन के जो मालिक होंगे, है ना, तो अब उस पे क्या किया जाएगा। तो पहले क्या होता था कि जो महंत का नाम होता था तो महंत के वंशज हैं उनका नाम हो जाता था। अब इनको तो पूरा राइट है उस संपत्ति को बेचने का, रजिस्ट्री करने का, इसलिए कि ये महंत है और उनके नाम से वो संपत्ति भी है। तो इनके द्वारा उस संपत्ति को जो अवैध तरीके से, जो कि कोई नियम नहीं था उसको बेचने का, अवैध तरीके से उस संपत्ति को बेचा गया। और ऐसा मामला, बहुत सारा मामला है, ऐसा जो आप मामला देख रहे हैं ये बहुत सारा ऐसा मामला हुआ है। तो इसीलिए सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया कि अगर जो मठ और मंदिर का जमीन है अब आपसे असूला जाएगा, तो होगा क्या, तो कोई भी जो भी सेवा करने वाला है, मान लेते हैं कोई मंदिर में व्यक्ति सेवा कर ही रहा है, तो सेवादार जो है ना वो जमीन को बेच नहीं पाएगा। मान लेते हैं ये मंदिर की जमीन है और आप उसके महंत हैं, या मान लेते हैं बहुत लंबे समय से आप मंदिर में जो है वो सेवा कर रहे हैं, तो आप इस संपत्ति को बेच नहीं सकते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। अब है कि जो पहले बेच दिया उसका क्या होगा, तो उसी पे तो फैसला लेना है कि जो भी सारी जमीन इस तरीके से बेचा गया वो जमीन वापस होगा, वापस सरकार लेगी। वो जमीन आपका नहीं था, आपने गलत तरीके से उसको बेचा, आपको बेचने का राइट नहीं था। और आप अगर देखा जाए ना तो बहुत ऐसे लोग हैं जो उस तरह के जमीन को खरीद कर पूरा खरीदे भी हैं, है ना, और खरीदने के बाद उस पे मकान बनवाए हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मामला होगा। अगर ऐसा मामला सरकार के द्वारा लाया जाता है, इस तरह का फैसला सरकार के द्वारा लिया जाता है, तो कितना बड़ा मामला राज्य सरकार के द्वारा अभी लिया जा रहा है। तो इस तरह का फैसला से हो सकता है कि एक तरह से विवाद बढ़ेगा। और अभी तो फिलहाल मान लेते हैं कि जो रोक लगाने वाली बात है कि ठीक है, जो सेवादार है, मानते हैं उस संपत्ति को नहीं बेच सकते हैं, उनको मंदिर की संपत्ति बेचने का कोई राइट नहीं है, तो कम से कम वो बिक्री नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो संपत्ति बेचा गया, लोग उस पे रह रहे हैं, है ना, लोग रह रहे हैं, अब उसके लिए भी तो सोचना होगा। मान लेते हैं कोई पहले खरीदा, एक तो उसी समय रोक लगा देना चाहिए, ठीक है, लेकिन रोक था, ऐसा नहीं कि रोक नहीं था, रोक था। ये बेचना जो है वो सही नहीं था बेचना, लेकिन अवैध तरीके से महंत हो गए, उनके परिवार के लोग हो गए, उनके वंशज हो गए, जो कि सेवादार बहुत समय से, लंबे समय से दे रहे हैं,
उनके द्वारा वो संपत्ति को जो है वो बेचा गया। लेकिन अब जो सरकार का फैसला है वो ये है कि जो भी मंदिर के पास जमीन है, मान लेते हैं जमीन अगर मंदिरों का है, मंदिरों के पास जो भी जमीन है उससे उसमें जो भी आय होगा, जो भी इनकम होगा, है ना, उससे मंदिरों का ही विकास में लगाया जाएगा, मंदिरों का विकास में लगाया जाएगा। तो ये जो भी है यानी इस तरीके से जो किए हैं और इस तरह का जो फैसला है वो काफी बेहतर फैसला है। और इस तरह से अगर मान लेते हैं जमीन का इस्तेमाल अगर किया गया है ना, अगर कोई दूसरा व्यक्ति इसको मान लेते हैं बेचने का काम किया है तो वो तो गलत है ही। तो अगर इस तरह का किसी भी प्रकार का फैसला लिया गया तो ये सरकार का एक बेहतर कदम है। फिर भी एक तरह से हर का लेखा जोखा रखना, जितनी भी भूमि है उससे कितना आय आया है ना, उसका पूरा सही तरीके से ब्यौरा लेना वो एक तरह से बड़ा चैलेंज होगा। और उसको इसलिए होगा चैलेंज कि मान लेते हैं सारा अगर सरकार की निगरानी में अगर होता है तो उसका सही तरीके से कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, ये सब बात जो है अगर देखा जाए तो वहाँ पे वो लगता है कि उतना आसान नहीं है। इसलिए कि जो जिनके देखरेख में भी मान लेते हैं वो संपत्ति को दिया जाएगा, अब उनके द्वारा जो क्या रिटर्न दिया जाता है या क्या प्रक्रिया है किसी को देने का, कि मान लेते हैं आप जो मंदिर की जमीन है किसी को दे रहे हैं, ठीक है, तो उसका आय से आप मंदिरों का विकास करेंगे, तो आप वो संपत्ति मान लेते हैं किसी को लीज पे देंगे या किसी को मान लेते हैं तरीके से या किसी को देखरेख करने देंगे, तो उसका किस तरीके से रिटर्न आता है और किस तरीके से जो इस्तेमाल होता है, तो इस पे एक बेहतर ठोस जो है वो विचार करने की ज़रूरत है, प्लान करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे जो है एक काफ़ी बड़ा कदम है कि बेचा गया ज़मीन जो है वो भी वापस हो जाएगा, जितना बेच दिया गया उसका सारा रजिस्ट्री कैंसिल कर दिया जाएगा, वो भी अब सरकार जो है वो वापस लेने का काम करेगी। तो ये एक काफ़ी यहाँ पे बेहतर कदम है। और इसमें आप समझ सकते हैं अगर देखा जाए तो कई एक मामले हैं, एक दो मामले नहीं हैं, मंदिरों के, मस्जिदों के, अन्य गुरुद्वारे के बहुत तरह के मामले हैं। और सबसे अगर मान लेते सब पे सरकार अगर एक्शन ले तो बहुत हद तक जो है यानी मंदिरों की, मस्जिदों की, गुरुद्वारे की जो जमीन है वो वापस होगी। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपका कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।